मोदी जी, फिर आपसे कुछ सवाल पूछने का मन कर रहा है। जैसे लॉकडाउन को एक ऐसा हथियार बनाने का दावा किया कि जैसे कोरोना को हराकर ही मानेंगे, तो फिर 40 दिन बाद इतनी ढील क्यों दे दी कि लॉकडाउन का सारा कॉन्सेप्ट ही अचानक हवा हवाई हो गया। ढील तब दी जाती है जब स्थिति नियंत्रण में हो, नए केस लगभग खत्म हो जाए, लेकिन न केस आने खत्म हुए न मरीजों की मौत का आंकड़ा घटा। फिर क्यों 40 दिनों की तपस्या पर पानी फेर दिया? जिस दिन शराबबंदी खत्म की उसी दिन एक दिन में 3,900 नए केस और 195 मौतें हुई। तो किस आधार पर आपके अधिकारी मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि डबलिंग रेट इतना दिन हो गया, उतना दिन हो गया? ये तो स्वाभाविक है न कि जब 10 से 20 केस होंगे तो डबलिंग रेट ज्यादा होगा बनिस्बत की 4,000 से 8,000 होने में। तो ये बेवकूफ बनाना बंद कराइए। आंकड़ों की बाजीगरी भी अब फेल हो गई है। जब शराब से कोई नुकसान नहीं था, बेचना ही था, तो 40 दिन तक बंद क्यों रखा? अचानक खोलने पर इतनी भीड़ तो होनी ही थी। अगर खोला भी तो बिना किसी तैयारी के। क्या अब कोरोना फैलने का खतरा कम हो गया या शराब बेचे बिना आपकी सरकारों का गुजारा नहीं चल पा रहा था? अगर मजदूरों के लिए ट्रेनें चलानी ही थी तो 40 दिन तक उनके साथ इतना अत्याचार क्यों किया? क्यों ऐसी नौबत आई कि लोग पैदल, साइकिल से अपने अपने घरों तक जाने को मजबूर हो गए? शुरू से ही ऐसी ट्रेनें क्यों नहीं चलाई गई? सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन हुआ वो ट्रेन की टिकट को लेकर। अगर रेलवे ने टिकट छापकर राज्य सरकारों को दे दिया तो मजदूरों से पैसे क्यों लिए गए? उतने टिकट का पैसा राज्यों से उसी वक्त क्यों नहीं लिया? अगर नहीं लिया तो फर्जी खबर किस जिम्मेदारी से प्रकाश जावड़ेकर और संबित पात्रा फैलाते रहे कि सिर्फ केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र ने टिकट के पैसे लिए, जबकि गुजरात में भी पैसे लिए गए। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के टिकट के पैसे देने के ऐलान के बाद ये खबर किसने प्लान की कि केंद्र 85% पैसे दे रहा है, जबकि इससे संबंधित कोई भी आधिकारिक सूचना किसी के पास नहीं थी। जब बच्चों को कोटा और दूसरी जगहों से निकालना ही था तो 30 से 35 दिन उनको भूखे प्यासे और परेशान क्यों रखा? धीरे धीरे शुरू से ही निकालने की कोशिश क्यों नहीं हुई? आपने अब तक कौन से राहत पैकेज का ऐलान किया? क्या किसी का लोन माफ हुआ? क्या इंडस्ट्रीज के लिए स्टिमुलस पैकेज दिए गए? 3 महीने के मोरेटोरियम को पालन कराने के लिए किसी ने कुछ किया? बैंक अब भी ईएमआई ले रहे हैं और मैसेज भेजकर दबाव बना रहे हैं। गरीबों को सिलेंडर और अनाज पहले भी दिए जाते रहे हैं, अब भी दे रहे हैं, लेकिन शहरों में फंसे मजदूरों को क्या मिला? अगर कुछ समाज सेवी संस्थाएं नहीं होती तो लाखों गरीब भूखे मर गए होते। आपके अधिकारियों ने उन तक भोजन पहुंचाने की कोई ठोस व्यवस्था की? जो रोज की कमाई पर आश्रित हैं, उनके लिए केजरीवाल और योगी की 1,002,000 की मदद का ऐलान छोड़ दें तो क्या दिया गया? आप और आपके मंत्री, मुख्यमंत्री आरोग्य सेतु को ऐसे अनिवार्य बता रहे हैं जैसे कोरोना को वही खत्म कर देगा, जबकि आरोग्य सेतु में सवाल पूछे जाते हैं कि 40 दिनों के लॉकडाउन में आप पिछले 15 दिन में विदेश गए हैं। क्या एक बार जानकारी अपडेट कर देने से इस बात की गारंटी हो जाएगी कि दोबारा कोरोना नहीं होगा? और इस बात की क्या गारंटी है कि सामने वाला जो जानकारी दे रहा है वो सही ही दे रहा है? पहले कहा गया कि जमात ने कोरोना फैलाया, मान लिया सही है, लेकिन ये जमात होने की इजाजत दिल्ली पुलिस या गृह मंत्रालय ने दी क्यों, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया था? चीन से लोगों को मरकज में क्यों आने दिया गया? जमात में आए 15,000 लोगों में से 12,000 लोग देश के किन इलाकों में गए? आप ट्रेस तक नहीं कर पाए। बाद में अजित डोभाल साथ से बात कर 2 से 3,000 लोगों को मरकज से निकलवाते हैं और उनके खिलाफ मीडिया में तमाम खबरें दिखाई जाती हैं। अब तो उसकी भी खबरें आनी बंद हो गई है। फिर केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं? जितना पैसा हवाई जहाजों से फूल बरसाने में खर्च किए, लोगों से दिए जलवाए, थाली और ताली बजवाए, उसके बदले में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्या ठोस कोशिश किए? बहरहाल सवालों के जवाब तो मिलेंगे नहीं। आप अपने मन की बात ही करते रहिएगा। हमने भी कर ली, बुरा मत मानिएगा। ट्रम्प को अपना अच्छा मित्र बताते हैं तो उसी से सीखकर रोज नहीं तो हफ्ते में ही 1-8 दिन खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। देशवासियों को आप पर भरोसा बढ़ता और आपका टाइम पास भी होता। आतंकवाद और जवानों की शहादत पर फिर कभी चर्चा होगी। धन्यवाद, नमस्कार।